इसके बारे में देखेंगे। देखिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी कि फिजिकल और केमिकल क्या प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स में। तो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल which means that constitute particle is arranged close to each other। कहने का मतलब है जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है वो क्या है, बहुत ही इनकम्प्रेसिबल, उनके जो पार्टिकल्स है बहुत ही पास पास होते हैं, क्या होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है एकदम। यानी कि अगर मैं ऐसे 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 बनाऊं छोटा छोटा करके, ठीक है एकदम ऐसे ऐसे एकदम ऐसे ऐसे ये जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, थोड़ा सा गलत बन रहा है बट कोई नहीं, आप लोग समझे, मतलब इनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास है, ना के बराबर इसमें स्पेस होता है, ठीक है, ना के बराबर क्या होता है इसमें स्पेस होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पार्टिकल्स है, ठीक हो गया, इसमें हमारा क्या है, ना के बराबर एकदम स्पेस होता है, ठीक हो गया, इसमें हमारा ना के बराबर स्पेस होता है। नेक्स्ट देखिए अब हम बात करते हैं, ओके, सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स क्या होता है हमारे, रिजिड होते हैं, ठीक है, सॉलिड हमारे रिजिड होते हैं। दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस बिटवीन द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स विच मेक इट रिजिड और फिक्स्ड। इनके बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, विच मेक्स इट रिजिड और फिक्स, इसलिए वो रिजिड होते, सख्त होते हैं और फिक्स्ड होते हैं, एक ही पोजीशन पे होते हैं, ठीक है। सॉलिड हैव अ डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, सॉलिड की अपनी एक डेफिनेट मास होती है, एक वॉल्यूम होती है और एक शेप होता है, ड्यू टू विच इट हैज कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल, जो उसमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो उसकी वजह से ही जो सॉलिड का शेप होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज शॉर्ट, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक छोटा सा डिस्टेंस क्रिएट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गई, ये हमारा एक पॉइंट हो गया और ये हमारा एक पॉइंट हो गया, तो इसके बीच का अगर डिस्टेंस मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं दोनों पार्टिकल्स को यहाँ पर एक बनाया मैंने और यहाँ पर एक, अब देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस बनाऊंगा मैं, ये बहुत ही कम होगा, है ना, बहुत ही कम होगा। अब बहुत ही कम होगा इनके स्पेस के बीच, तो एकदम पास पास होंगे, और पास पास होंगे तो फिक्स्ड होंगे, है ना। तो ये चीज हमारी रहती है, ठीक है। सॉलिड हैव अ डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप ड्यू टू विच इट हैज अ कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स। यहाँ तक हमें समझ में आया, ठीक है। द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज शॉर्ट, due to this the force between the constituent particles atoms molecules और ions is very strong, के बीच में क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। the constituent particles can only oscillate about their mean position, जो ऑसिलेट होता है, ऑसिलेट का मतलब आप जानते हो कंपन, वाइब्रेट होना, वो अपनी ही पोजीशन पे क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आया, ठीक है। सॉलिड के बारे में, टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में आते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ सॉलिड को देखें तो सॉलिड के कितने टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अमorphous सॉलिड्स। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही बात करेंगे। देखिए, देखिए डिस्टर्ब करने कोई ना कोई आ ही जाता है, बट सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, बाहर की बैकग्राउंड नॉइज के लिए, उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम अब आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज दैट हैव अ टिपिकल ज्योमेट्री, जिनकी ज्योमेट्री क्या होती है, टिपिकल होती है, मतलब एक अलग तरह की। इन सच टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दे आर डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इनकी जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, मतलब निश्चित होते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल आयंस थ्रू आउट द थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। 3D स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, क्लोराइड क्वार्ट्ज। आपको मैं एक 3D स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे बनता है एक्चुअल में एक 3D स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया, सॉरी उतना अच्छा नहीं बनेगा, फिर भी कोशिश करूंगा कि अच्छा
बन पाए। ठीक है, एक पार्टिकल मैंने यहाँ बना दिया, एक पार्टिकल मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो इसे बनाया मैंने, ठीक है, ऐसे बनाया, एक पार्टिकल मैंने यहाँ भी बना दिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ भी बना दिया, यहाँ भी बना दिया। ठीक है, तो ये बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, ये बना दिया। ठीक है, ये बना दिया, यहाँ पे एक पार्टिकल्स होना चाहिए था वैसे, कुछ ये बना दिया, कुछ ये बना दिया, इसको इससे मिला दिया। ये जो स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है एक तरह से 3D स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? 3D स्ट्रक्चर कहलाता है। ओके, तो 3D स्ट्रक्चर है हमारा, यही होता है। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं लग रहा देखने में। ठीक है, इसको अब हम मिटा देते हैं। अब देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर दोज दैट हैव टिपिकल ज्योमेट्री, जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टिपिकल होती है, यानी कि टिपिकल ज्योमेट्री होती है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? आशा करता हूँ कि आपको आगे की चीजें भी समझ में आएंगी। ठीक है, तो इन सच टाइप ऑफ सॉलिड्स देयर आर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, मॉलिक्यूल्स और आयंस। एग्जाम्पल इंक्लूड सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज और डायमंड। अब इसमें हम एक स्ट्रक्चर्स देखेंगे, आपको समझ में आया? तो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब देखिए सॉलिड्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा आ गया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और कोवैलेंट सॉलिड्स। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया जहाँ तक मैंने आपको समझाया है? ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आते हैं हम, हाइड्रोजन गैस देखिए आपने। अच्छा, एक आपने वो शुष्क बर्फ के बारे में सुना था, ड्राई आइस। ड्राई आइस किस काम आता है आपको पता है? ड्राई आइस हम अक्सर जब फायर ब्रिगेड, फायर आग जलती है उसको बुझाने के काम आती है ना, जो उसमें गैस भरी होती है वो क्या होती है? ड्राई आइस तो होगा। ठीक है, साथ साथ ना आप नोट करते भी जाइएगा इसको, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स के बारे में। तो आयनिक सॉलिड्स द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर आयन। इसमें जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो आयनिक सॉलिड क्या है? कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। क्या होते हैं? आयन होते हैं। क्या होते हैं? आयन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आयन होते हैं। ओके, आयन होते हैं। तो दीज आर फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये दो आयन से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? आपका ये कैटायन और, ठीक है, एनायन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कैटायन एंड एनायन। बाय स्ट्रॉन्ग कूलम्बिंग फोर्स। किससे बने होते? स्ट्रॉन्ग कूलम्बिंग फोर्स। दीज आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। ये क्या होता है? हार्ड होते हैं और ब्रिटल नेचर होता है। आयनिक सॉलिड एक्ट एज ए इंसुलेटर। ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? इंसुलेटर की तरह काम करते हैं इन अ सॉलिड स्टेट, बट आर कंडक्टर्स इन अ मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। जो कंडक्टर होते हैं वो मोल्टन होते हैं एंड एक्वस स्टेट। दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। जैसे नमक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। जिंक सल्फाइड, इसका भी मैग्नीशियम पॉइंट बहुत ज्यादा हाई। नेक्स्ट आते हैं मेटालिक सॉलिड्स के बारे में। किसके बारे में? मेटालिक सॉलिड के बारे में। तो पॉजिटिव मेटल्स आयन इन अ सी ऑफ द delocalized इलेक्ट्रॉन। Positive metal ion in a sea of delocalized electron. These electrons are evenly spread out throughout the crystal. जो पॉजिटिव मेटल्स आयंस होते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? डीलोकलाइज। डीलोकलाइज का मतलब समझ, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया ऐसे करके, जैसे मान लीजिए H2 है, ये हमारा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, एक तरह से मैं आपको एग्जांपल समझा। ठीक है, क्या है? H2 है। तो H2 है तो H2 को मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, बॉन्ड बना सकता हूँ, है ना, ऐसा बॉन्ड बना सकता हूँ। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दिया। ठीक, अच्छा, इससे अच्छा एग्जांपल भी हम दे सकते हैं, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने? रेजोनेंस पढ़ा होगा। ठीक है, आपने जो है रेजोनेंस पढ़ा होगा, उसमें आपने डीलोकलाइज, जैसे इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ से, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड होता है ना, क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके जाएगा, है ना, तो उसकी पोजीशन कैसे होगी, है ना, उसकी पोजीशन हमारी कैसे हो जाती है? तो फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है, इस साइड आ जाता है। तो ये
रोटेट होता रहता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना, ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें जो है फ्री क्या होता है, फ्री आपका फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो, गतिशील इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई रिजिड इलेक्ट्रॉनिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, दे आर कंडक्टर्स इन बोथ सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट, कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड, ठीक है, सॉलिड और मोल्टन स्टेट्स में, सॉलिड और मोल्टन स्टेट में। द फिजिकल नेचर ऑफ द सॉलिड्स आर हार्ड, इनका जो फिजिकल नेचर होता है क्या होता है, हार्ड होता है, बट दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। ये मेलिएबल हम तो पीट पीट के चादरों में या फिर लंबे तारों में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जैसे हो गया एग्जाम्पल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, क्या होता है, हाई होता है। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, सिल्वर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एक्सेट्रा।